आप हमें बताइए, आपने ये प्रावधान लाया क्यों, किस लिए, किस स्टेज पे आप तय करेंगे कि वो टेररिस्ट है? अगर हाफिज सईद है तो टेररिस्ट है, अगर गोडसे है तो टेररिस्ट है। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कहने की। 2047 से आज तक आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की गॉडसे टेररिस्ट था। 1947 हाँ 1947। आपके पास ये हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री जी आप उठ के कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है। किस नजर से आप किसको देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं वो टेररिस्ट हो जाता है। और बड़ी दुख की बात है कि आज आप लोगों ने उन लोगों को कानून जेल में रखा हुआ है जो एकेडमिक्स है, जो यूएन से फंडिंग लेते हैं, सिविल एक्टिविस्ट, जो सिविल एक्टिविस्ट हैं। उनको कल आप नोटिफिकेशन से टेररिस्ट कहला दोगे? और इस कानून में कोई ऐसी बात, हमारा केवल इतना ही विरोध है। आप बताइए किस आधार पे उसको आप टेररिस्ट कहोगे? आपकी मंशा होगी तो कह दोगे, नहीं मंशा होगी तो नहीं कहोगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कानून में धारा 153A एंड 153 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लिखित है। जो कम्युनल एक्टिविटी करता है अंडर UAPA ही कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी अ टेररिस्ट। अब 2014 के बाद किन किन लोगों ने इस देश में 153A और 153B का उल्लंघन किया है कि आपने कभी सोचा कि उनको टेररिस्ट कहलाया जाए? करेक्ट। आप कभी सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज आपका नजरिया दूसरा है। करेक्ट। आप केवल उन लोगों को टेररिस्ट दिखाएंगे जो आपके खिलाफ बोलेगा। अब JNU में कुछ हो गया, कुछ युवाओं ने कुछ कर दिया, उनको आप टेररिस्ट दिखा देंगे। कहीं और यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया, किसी दलित ने कुछ कर दिया, उस टेररिस्ट दिखाएंगे। कोरेगांव में कुछ हो गया तो उन लोगों को आप टेररिस्ट कहलाएंगे। और वो बेचारा करेगा क्या? तो पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए किस आधार पे आप कहोगे कि ये शख्स टेररिस्ट है और ये शख्स टेररिस्ट नहीं है। आपको यहां बताना पड़ेगा। मैं ज्यादा मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।